अब हम लोग जरा नाइट में निकले हुए हैं 31 दिसंबर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं वी आर इन पोखरा नेपाल। बहुत बड़ा पोखरा है भाई, देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। जैसे ही हम लोग घूमने निकले हम देखते हैं यहाँ के लोगों के सिर पर सींग हुआ करते थे, और सींग से याद आया मुझे रास्ते में मिल गई मेलिफिसेंट की माँ, जो अपने पूरे परिवार के साथ नेपाल घूमने आई हुई थी। मेलिफिसेंट तो याद ही होगा दोस्तों, पूरी फैमिली आई थी इनकी। आगे जाकर के हमने देखा यहाँ पर जो मछलियाँ थी वो रात में मून बात लेती है, पूरे बॉडी पर सनस्क्रीन लोशन लगा करके। उनके साथ कुछ झींगे भी नजर आए। यही नहीं, आगे हमने देखा कि कुछ और मछलियाँ थी जो कि स्ट्रीम बात ले रही थी। बड़ा आनंद आया उन ये सब देख करके कि यहाँ के जानवर भी कितने जागरूक हो चुके हैं। आगे जा करके हमने जैसे ही देखा कि यहाँ पर अलग अलग गोले पर से अलग अलग लोग आए हुए थे, कुछ लंबे और कुछ गोरे और कुछ तो हेलमेट की शेप में सिर वाले थे। आगे यही नहीं, आगे हमने देखा कि कुछ लोग एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। इनको विकलांगता की बीमारी कहते हैं। इनके पैर में रॉड डाली हुई थी जिसके कारण इनके चलने में कुछ असुविधा हो रही थी, पर क्या करें, पैर से भला कुछ और ही सही। मैंने इनका दर्द जानने के लिए जब मैं मैदान में कूदा तो मुझे इनके दर्द का आभास हुआ, और मुझे पता चला कि ये लोग कितनी बुरी बीमारी से ग्रसित हैं। और मैंने इनको 51 रुपये का चंदा यहाँ पर दान दिया। चंदा मिलते ही इन लोगों में खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी। यह सब गम भुलाने के लिए मैंने नेपाली और रशियन डांस को मिला करके देखा, जो कि कुछ मन भावुक हो गए। आगे बढ़ते ही मैंने एक सिर कटी एक मुंडी देखी। मुंडी देख करके मैं बहुत ही भावुक हो गया, और यह सब देखते देखते मेरा मन उदास हो गया। मुझे तबीयत बिगड़ने से किसी दवाई या किसी नशीली दवा का सेवन जैसे महसूस हुआ। फिर एक और सिर कटी हुई मुंडी देख करके मैं बहुत ही भावुक हुआ, और इस तबीयत बिगड़ने के कारण मैं दवा लेने के लिए निकल पड़ा। आगे जाकर के मुझे पता चला कि यहाँ पर सस्ता नशा भी होता है, और सस्ते नशे की दुकान पर जैसे ही मैं गया मैंने देखा काफ़ी लोग यहाँ पर सस्ता नशा कर रहे थे, और मुझे आखिर में वो ड्रग्स की दुकान मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। और इस ड्रग्स का सेवन करके मैंने देखा कि इस ड्रग्स का सेवन करके एक ब्रूस ली के चाचा यहाँ पर मौजूद थे, जो कि रोड पर ही भारतनाट्यम कर रहे थे। इस सस्ते नशे के शिकार काफ़ी लोग यहाँ पर हुए पड़े थे। आगे चलते ही मैंने देखा कि भीड़ में एक एलियन, जो कि हनी बनी की रूप में अपने कुछ रिश्तेदारों को यहाँ पर ढूंढ रहा है, और एक डायन लोगों पर काला जादू कर रही थी, जो कि आने जाने वाले लोगों को ये खरगोश बना रही थी। और तभी मैंने उस हनी बनी के फ्रेंड को भी ढूंढ लिया। आगे बढ़ने पे पता चला यहाँ के लोगों को सस्ता नशा करने के बाद मिर्गी के दौरे भी आते हैं, और मिर्गी का दौरा करने वाले एक युवक से मिला जो कि रास्ते पर कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रहा था। इसको इतना बुरी तरह से दौरा पड़ा हुआ था कि अपने होशो हवास में नहीं था और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। इसका दौरा बढ़ते ही जा रहा था। मैं डर गया और वहाँ से निकल लेने में ही भलाई समझी। आगे जा करके मुझे कुछ मनचले दिखे। ये सब देखकर मुझे भूख लग गई, और मैं एक रेस्टोरेंट में अपने बजट के अनुसार खाना खाने चला गया, जहाँ पर मैंने ऐसी रोटियाँ खाई जहाँ पर किसी भी देश का नक्शा बाकी नहीं था। अलग अलग देश के नक्शे खा करके हम लोग आगे बढ़े। मैंने ब्रूस ली के वही चाचा को देखा जो मर चुके थे। उनको अंतिम श्रद्धांजलि देख